हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, 15 और 16 को आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम है। ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ गाइडलाइन है जिसको हम अगर ध्यान में रख करके एग्जाम देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से मेहनत किए होंगे, ठीक है, और इतने दिनों से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में एक छोटी सी गलती हो जाए तो उनका क्या होगा, पूरा जो है कि मतलब जो पेपर दिया रहता है सारा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी गलतियां ना हो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो लोग बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन है आयोग का उसको एक बार हम देखेंगे। ठीक है, देखिए यह है कि अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र का स्थान, परीक्षा तिथि व निर्धारित समय का भली भांति अवलोकन कर समझ लिया जाए। ठीक है, यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र में अंकित अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है, अतः विज्ञापन में अर्हता पात्रता को पढ़कर अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित हो ले और पूर्णतया पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हो। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी अनर्ह अपात्र पाए जाएंगे तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए जो अभ्यर्थी है, आप तो पहले अपना परीक्षा केंद्र का स्थान कहाँ पे है, किस डेट को है, 15 को या 16 को है, किस टाइम पे है, कौन सी पाली में है आपका, ठीक है, कौन सा शिफ्ट में है, ये सब भली बात समझ लीजिए आप। ठीक है, और सुनिश्चित कर लीजिए, और ये सब सारी चीज़ें मतलब ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कि आप जो है कि इन सब सारी चीज़ों को अच्छे तरह से देख लिया होगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचना अनिवार्य है। देखिए आप जो है कि 2 घंटा पहले जो एग्जाम सेंटर है वहाँ पे 2 घंटा पहले आप पहुँच जाइएगा। ठीक है, पहले से प्लानिंग बना करके चलिएगा कि आपको लेट ना हो, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक वगैरह भी रहेगा, तो इससे आप थोड़ा सा पहले ही पहुँच जाइएगा। ठीक है, ये आयोग का इंस्ट्रक्शन है कि 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर ये जो मुख्य प्रवेश द्वार होगा वहाँ पे पहुँचना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि 2 घंटा पहले पहुँचेंगे तो आप अपना रोल नंबर वगैरह चेक कर लेंगे कि हाँ किस रूम में है, और जो भी चीज़ें हैं ये सब सारी चीज़ें आप अगर पहले पहुँचते हैं तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। तो इट मीन्स कि आपका जितने टाइम से एग्जाम होगा उससे आधे घंटा पहले जो है कि आपका जो मेन गेट होगा एग्जाम सेंटर का वो बंद कर दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आप पहले पहुंच जाइएगा। ठीक है, और परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, अतः परीक्षा केंद्र पर यथा समय पहुंचना सुनिश्चित करें। देखिए अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उस टाइम अगर आप जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर पे आपको एंट्री, क्योंकि गेट बंद हो जाएगा और आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। अगर परीक्षा स्टार्ट होने के बाद जाते हैं तो आप लोग जो है कि परीक्षा स्टार्ट होने से क्या मतलब 2 घंटा 1.5 घंटा पहले आराम से पहुंच जाइएगा। ठीक है, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। देखिए कोविड प्रोटोकॉल क्या है, आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिएगा, सैनिटाइजर लेकर के जाइएगा, एक छोटा सा मास्क लगा करके जाइएगा, यह आपका कोविड प्रोटोकॉल है। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र के बाहर व केंद्र के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। ठीक है, तो आप मास्क लगा लीजिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा, सैनिटाइजर भी ले लीजिएगा। ठीक है, चौथा इंस्ट्रक्शन क्या है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों की सुरक्षा जांच की जाएगी। देखिए अगर आप जाते हैं तो ये जो भी वहाँ पे चेक इन करने वाले होंगे, जो स्टाफ होंगे, उनके द्वारा आपकी जांच की जाएगी कि हाँ आपने कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं लिया है, मतलब अनऑथोराइज चीज़ें। आपको क्या क्या ले जाना है, देखिए अभ्यर्थीगण आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र, जो आयोग द्वारा जो प्रवेश पत्र दिया गया है उसको ले जाइएगा, अपनी फोटो युक्त पहचान पत्र तथा आधार कार्ड। देखिए पहचान पत्र में आप क्या क्या ले जा सकते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रति,
देखिए जो भी आपके पहचान पत्र होंगे उसकी मूल प्रति तो होगी ही, साथ में एक छाया प्रति भी लेके जाइएगा, ठीक है। अपना डॉक्यूमेंट्स में आपका एडमिट कार्ड रहेगा, प्लस आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, या फिर वोटर आईडी हो गया। इनका जो एक मतलब ओरिजिनल है वो लेके जाइएगा, और एक छाया प्रति मतलब एक जेरोक्स कॉपी लेकर के जाइएगा, ठीक है। और न्यूनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो लेके जाइएगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज की 2 फोटो भी लेके जाइएगा, और उसके पीछे अभ्यर्थी का नाम होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये लेकर के उपस्थित होना अनिवार्य है आपको, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। अर्थात आवेदक सिर्फ प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र की एक फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो तथा नीला काला बाल पॉइंट पेन लेकर ही परीक्षा कक्ष में जा सकते हैं। देखिए यही चीज़ें हैं, यही 2-4 चीज़ें हैं कि आपका ये एडमिट कार्ड होगा, आपका एक पहचान पत्र होगा, उसका एक जेरोक्स होगा, और नीला पेन और काला पेन, और वो क्या होगा, बाल पॉइंट पेन होगा, ठीक है। ये जो है कि बाल पेन है, जेल पेन ले मत लेके जाइएगा कि नीला पेन या काला पेन का जेल पेन लेकर के हम चले जाएं, तो जेल पेन अलाउ नहीं है, ठीक है। ओनली बाल पेन अलाउ है, ठीक है। तो 2 पेन ले लीजिएगा आप लोग, एक नीला और एक काला। हो सकता है कि एक जो है कि खराब हो जाए, एक ना चले, तो एक स्टैंड बाई में रहे, ठीक है। तो 2 पेन ले लीजिएगा आप लोग साथ में, ये लेकर के परीक्षा कक्ष में आप जा सकते हैं। देखिए कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत अभ्यर्थी को हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल भी साथ ले जाने की अनुमति है, ठीक है। तो आपके पास अगर होगा हैंड सैनिटाइजर वो ले लीजिएगा, मास्क लगा लीजिएगा, ठीक है। अभ्यर्थी किसी भी तरह का कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, आईपैड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, किसी भी तरह के हाथ की घड़ी, कोई विद्युत सामग्री या तार, कोई भी सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज पर बनी सारणियाँ, ग्राफ शीट, मानचित्र, स्लाइड्स, रूल्स आदि को लेकर के परीक्षा केंद्र भीतर नहीं जा सकते हैं। देखिए जो भी एक ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, आईपैड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, डेटा कार्ड हो गया, किसी भी तरह का। देखिए हाथ की घड़ी भी नहीं अलाउ कर रहा है। पहले क्या होता था कि हाथ की घड़ी लोग लेकर के जाते थे टाइम देखने के लिए, लेकिन आजकल क्या है कि स्मार्ट वॉच आ रही हैं, ठीक है। उसमें व्हाट्सअप भी चला सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो इसलिए ये बैन कर दिया है आज की डेट में, ठीक है, कि हाथ की घड़ी भी आप लोग नहीं ले जा सकते हैं। देखिए वहाँ पे जो भी क्लासरूम में वॉच मतलब घड़ी लगा होगा, ठीक है, दीवार पे, या फिर नहीं लगा होगा तो जो भी आपके सुपरवाइजर होंगे उसमें जो टीचर होंगे उनसे आप टाइम पूछ सकते हैं। वैसे बेल वगैरह बजती रहती है टाइम टू टाइम, 1 घंटा हो जाए या फिर मतलब जो भी चीज़ें हैं, तो कोई जो ज़रूरत नहीं है आपको घड़ी ले जाने की, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें मत लेके जाइएगा। यदि लेकर के भीतर ये नहीं जा सकते हैं, यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध क्या होगा, नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी आयोग के द्वारा, ठीक है। छठा इंस्ट्रक्शन क्या है कि परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच के समय किसी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र, पहचान पत्र व उपस्थिति अभ्यर्थी की फोटो में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति पाई जाती है तो सुरक्षा जांच टीम द्वारा उसे परीक्षा केंद्र की हेल्प डेस्क को संदर्भित किया जाएगा। जांचोपरांत ऐसी अभ्यर्थी को परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किए जाने अथवा न किए जाने के संबंध में केंद्र अधीक्षक का निर्णय ही अंतिम होगा। देखिए अगर आप जो है कि इन सब सारी चीज़ों जो है, आपका आधार कार्ड है, एडमिट कार्ड है, या फिर जो भी पहचान पत्र है, उसमें भिन्नता नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एडमिट कार्ड किसी और का हो, आधार कार्ड किसी और का हो, तो इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो आधार कार्ड में आपका नाम है वही आपके एडमिट कार्ड में होना चाहिए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें मतलब पूर्ण मिला करके सारे चीज़ों में मतलब समान हो जाते हैं, भिन्नता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेम होना चाहिए हर चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ हो या फिर और सारी चीज़ें, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई पाता है तो क्या करेगा, वो परीक्षा केंद्र के हेल्प डेस्क को संदर्भित किया जाएगा, और ये सब सारी चीज़ें होने के बाद से जो केंद्र अधीक्षक का निर्णय होगा वही अंतिम व मान्य होगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थीगण सीधे अपने आवंटित परीक्षा कक्ष में जाएंगे। देखिए अगर परीक्षा आपको एंट्री कर दिया गया,
आपको पता चल गया कि किस रूम में आपका है, तो सीधे आप जो है कि उसी रूम में जाएंगे, ठीक है। और जो निर्धारित सीट है वहाँ पे रोल नंबर वगैरह लगे होंगे, वहीं पे आप बैठेंगे, ठीक है। केंद्र परिसर में निर्धारित कक्ष के अतिरिक्त अनावश्यक भ्रमण किए जाने पर केंद्र अधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। ऐसा नहीं, देखिए ये सब सारी चीज़ें ना, बहुत सारे लोग अभी तो स्टार्टिंग फेज में होंगे कंपटीशन का एग्ज़ाम देने के लिए, उन्होंने हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम दिया होगा पहले, बट उसमें वो सब सारी चीज़ें चलती है कि आप कहीं घूमने लगे या किसी से पूछने लगे या कुछ भी चीज़ें हो जाती है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स वगैरह आए तो। बट जब कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे ना, वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें नहीं चलती है। आपके पास जो चीज़ें आती है बस उतना ही आप कीजिए, नहीं आता है मत कीजिए, ठीक है। फालतू में किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, गलत ही बताते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन है, आपको जो है कि फाइट करना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये 33% आ गया आपका हाई स्कूल इंटर में तो आप पास हो जाएंगे, तो सबका आ गया सब पास हो जाएंगे सारे हैं, बट यहाँ पे जो है कि जो टॉप मोस्ट वाले होते हैं उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, आपको जितना आता है उतना कीजिए, फालतू में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, ताक झांक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब सारे आपका आयोग का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। देखिए परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का होगा, ठीक है, जिसमें प्रथम 2 अंक होंगे वो क्या होगा, वो जिला का कोड होगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर होगा उस डिस्ट्रिक्ट का प्रथम 2 अंक उसका कोड होगा, और अंतिम 3 अंक जो होगा वो परीक्षा केंद्र का कोड होगा, जहां पे सेंटर होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का 2 जो डिजिट होगा वो डिस्ट्रिक्ट का होगा, और 3 डिजिट क्या होगा, जहां पे आप एग्जाम दे रहे हैं उस केंद्र का परीक्षा केंद्र कोड होगा। अतः अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर परीक्षा केंद्र कोड भरते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि 5 अंकों में परीक्षा केंद्र कोड भरा जाएगा, ठीक है, 5 अंकों में परीक्षा केंद्र कोड भरा जाएगा। 9 नंबर है कि अभ्यर्थीगण OMR उत्तर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक व पंजीयन संख्या, परीक्षा केंद्र कोड, अंकों का प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, परीक्षा तिथि व पाली आदि सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक काले नीले बॉल पॉइंट पेन से भरेंगे। गलत प्रविष्टियां भरने पर OMR का मूल्यांकन न होने अथवा अभ्यर्थन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। काले नीले बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी पेन का प्रयोग किए जाने पर अभ्यर्थी की OMR उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं की जा सकती। देखिए जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो OMR सीट है ना, उस पर क्या क्या लिखना है, अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा केंद्र कोड, प्रश्न पुस्तिका जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है वो, परीक्षा की तिथि और किस पाली में है, ये सब सारी चीज़ें बहुत सावधानी पूर्वक भरनी है काले और नीले बॉल पॉइंट पेन से, ठीक है। देखिए अगर कुछ गलत हो रहा है उसमें, ठीक है, मतलब ऐसा कीजिएगा कि गलत कुछ ना हो, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या फिर बहुत बार जो एग्जाम दिए रहते हैं ना, उनका भी बहुत टाइम गलत हो जाता है, तो आप लोग ये चीज़ें मत कीजिएगा, क्योंकि इतने दिनों से आपने प्रिपरेशन किया है, तो इन सब सारी चीज़ों की, इसीलिए मैं ये सब सारी चीज़ें ये बताने की बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है कि ये बताया जा रहा है थोड़ा सा क्लियरली कि आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मूल्यांकन न होने अथवा अभ्यर्थन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। अगर ये सब सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं तो क्या होगा, उनका वो निरस्त हो जाएगा, और वो जो है कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद होंगे, ठीक है। काले नीले बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी पेन का प्रयोग किए जाने पर अभ्यर्थी का जो OMR उत्तर पुस्तिका होता है वो जांच नहीं की जाएगी। इसलिए बोला जा रहा है कि केवल क्या चाहिए, बॉल पॉइंट पेन चाहिए, ठीक है, काला और नीला, इसके अलावा और कोई कलर का नहीं चाहिए। जेल पेन तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है, काले और नीले बॉल पेन चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है दूसरे पेन से अगर आप लिख देते हैं तो वो आपकी जो उत्तर पुस्तिका होगी वो जांच नहीं की जा सकेगी, ठीक है। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उनकी OMR उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उनके प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के आधार पर ही किया जाएगा, ठीक है। अतः इस संबंध में अभ्यर्थीगण द्वारा विशेष सतर्कता अपेक्षित है। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक गलत भरे जाने की दशा में अभ्यर्थी का स्कोर भी त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगा। आयोग द्वारा परीक्षा के उपरांत इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब सारी चीज़ जो क्वेश्चन वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है ना, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, उसके आधार पे ही आपका आंसर शीट देखा जाएगा, क्योंकि देखिए उसमें ये होता है ना कि वो मिलाया जाता है,
आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर का जो नंबर होगा वो उसमें लिखा जाता है, ठीक है, उसी से आपका मिलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब दूसरे का अगर आप लिख देते हैं या फिर कुछ और लिख देते हैं तो वो कैसे मिलाया जाएगा, क्योंकि वो देखेगा ना, क्योंकि कई तरह की क्वेश्चन बुकलेट होती है, ABCD करके होती है, और उसमें आपका ए है, बी है, या सी है, या डी है। तो आपको जो प्रश्न पुस्तिका मिली रहेगी, ठीक है, मान लीजिए सी मिली है, तो आप अगर सी का उसमें क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो है वो सी का रख रहे हैं, तो आपको सी से ही आपका जो आंसर शीट होगा उसी से ही मतलब चेक किया जाएगा, ए से तो क्या नहीं जाएगा, क्योंकि ए में आपका क्या होगा, वो नंबरिंग जो है कि अलग होती है। तो इसलिए जो प्रश्न पुस्तिका है उसी का नंबर आप लिखेंगे, ठीक है। अभ्यर्थीगण OMR उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर स्वहस्त लिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे। देखिए, हिंदी में अपना पूरा नाम लिखिएगा तथा हस्ताक्षर भी करेंगे। निर्धारित स्थान पर हिंदी में अपना नाम न लिखे जाने अथवा अन्य किसी भाषा में लिखे जाने पे OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। हर चीज़ों के लिए जो है कि स्टूडेंट ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि उसमें देखिए अपना पूरा नाम लिखेंगे, हिंदी में लिखना है, सिग्नेचर करना है। अगर हिंदी में अपना नाम नहीं लिखते हैं अथवा किसी भाषा में अगर लिखते हैं तो आपका जो OMR सीट है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर देना होगा। ओवरराइटिंग और एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा, ठीक है। गलत त्रुटिपूर्ण उत्तरों के लिए 1/4 25% अंक काटे जाएंगे। प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ने पर 0 अंक दिया जाएगा। देखिए, निगेटिव मार्किंग है आपका इसमें, ठीक है। आप जो है कि केवल एक ही उत्तर देना है आपको। देखिए, 4 अगर दिए हैं तो ऐसा नहीं कि इसको लगा दिया और उसके बाद से पता चला कि नहीं ये सही है तो इसको भी गोला कर दिया, तो ये पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब एक को कर दिया तो अगर छोड़ दीजिए, अगर गलत हो गया तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है, कोई मतलब नहीं है दोबारा फिर से दूसरा करने का या तीसरा करने का। तो इसलिए जो है कि आपको ओवर राइटिंग नहीं करना है, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है आपका उसमें, ठीक है। तो भरसक प्रयास कीजिएगा आप लोग कि गलत ना करें, ठीक है। आपको जो है कि जितना आता है उतना ही कीजिएगा, एक्स्ट्रा करेंगे फालतू में गलत होगा, निगेटिव मार्किंग होगा, फिर निगेटिव में आपका नंबर चला जाएगा। तो जितना क्वेश्चन आ रहा है आपको उतना ही करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे, क्रमशः ABCD में अंकित रहेंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को OMR उत्तर पत्रक पर काले या नीले बाल पॉइंट से पेन से भरना है। सेम वही चीज़ें हैं कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, केवल एक ही उत्तर को गोला करना है, बबल बोल लीजिए या फिर मतलब गोला बोल लीजिए, वो भी काले बाल पॉइंट पेन से या फिर नीले बाल पॉइंट पेन से, ठीक है। ये हो गया। 14 है, प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न पुस्तिका के ऊपर या OMR के पार्श्व भाग पर छपे निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया जाए। अभ्यर्थी द्वारा OMR पर गलत प्रविष्टि अंकित करने अथवा कोई प्रविष्टि अंकित न होने की दशा में OMR का मूल्यांकन कराया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इसके संबंध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार या मान्य नहीं होगा। देखिए, प्रश्नों के उत्तर देने से पहले अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न पुस्तिका के ऊपर या OMR के पार्श्व भाग पर जो निर्देश छपे हैं उनको जो कि भली बात आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे प्रश्न पुस्तिका पर और OMR के पार्श्व भाग पे, तो उसको आप पढ़ लीजिए भली बात। अभ्यर्थी द्वारा OMR पर गलत प्रविष्टि अंकित करने अथवा कोई प्रविष्टि अंकित न करने की दशा में OMR का मूल्यांकन कराया जाना संभव नहीं है। देखिए, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको आप अच्छे तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया आपने पढ़ा नहीं, उल्टा सीधा काम कर दिया वहाँ पे, तो वो सब सारी चीज़ें गलत हो जाएगी। और इसके बाद फिर आप सोचेंगे कि नहीं, हम कोई रिक्वेस्ट वगैरह स्वीकार नहीं किया जाएगा आपका, ठीक है, कि ये गलत हो गया तो मुझे पता नहीं था, तो ऐसा वैसा जो भी चीज़ें आपको सारी चीज़ें वहाँ पे दिया गया है इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, ठीक है। ये भी सब सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन ही है, बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, जो बिगनर है एकदम बिल्कुल कंपटीशन एग्जाम देने के लिए, उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो लोग कई बार दिए हैं वो भी इस चीज़ को देख लें, ठीक है, क्योंकि वो भी गलतियां कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि वो गलती नहीं कर पाएंगे। देखिए, अभ्यर्थीगण परीक्षा प्रारंभ होते ही अपना प्रश्न पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रक की भली भांति जांच
कर यह सुनिश्चित हो लेंगे कि प्रश्न पुस्तिका में सभी प्रश्न क्रमवार मुद्रित हैं या प्रश्न पुस्तिका के सभी पृष्ठ मौजूद हैं। किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर प्रश्न पुस्तिका एवं OMR उत्तर पत्रक अंतरिक्षक से बदलाव लें। परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट के पश्चात ऐसी स्थिति में किसी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिल रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिए कि उसमें सीरियली नंबर से आपका क्वेश्चन दिया गया है, नहीं दिया गया है, कहीं कटा पिटा तो नहीं है, कहीं मिस प्रिंट तो नहीं है। ये सब सारी चीज़ें आप जो क्वेश्चंस बुकलेट होंगे उसमें आप जांच करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ चीज़ें मिलती है तो आप जो है कि जो भी मतलब उसमें एक मतलब होंगे, सुपरवाइजर होंगे या फिर जो भी चीज़ें टीचर होंगे, उनको आप बता करके वे चीज़ें बदल लें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उस टाइम पे आपने देखा नहीं और 10-15 मिनट हो गया, 20-25 मिनट हो गया, तब आपने देखा अरे यार ये तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो सीरियल वाइज नहीं है, तो यहाँ पे कटा फटा है। तो ये सब सारी चीज़ें 5 मिनट से पहले करनी है आपको, ठीक है। इसके बाद से अगर ऐसी कोई चीज़ें होंगी तो कोई विचार नहीं किया जाएगा उस पर, ठीक है। तो आपको मिलते ही तुरंत एक बार चेक कर लीजिएगा, ये सब सारी चीज़ें ठीक ठाक है, नहीं है तो आप बता दीजिएगा, दूसरा मिल जाएगा। अगर सही है तो फिर ठीक है। कक्ष अंतरिक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न पुस्तिका नहीं खोली जाएगी। अनुमति के बिना प्रश्न पुस्तिका को खोलकर प्रश्नों को पढ़ना, OMR में उत्तर अंकित करना पाए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर मिल गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जब तक बेल नहीं बजती है, घंटी नहीं बजती है, तब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर बिना अनुमति के आपने स्टार्ट कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। बिना अनुमति को उसको ओपन नहीं करना है, ठीक है। अगर बिना अनुमति को ओपन कर दिया तो ये सब चीज़ें करने पे आपको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी आपके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थित पत्रक में उनका विवरण भरते हुए हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे, ठीक है। परीक्षा के टाइम पे सभी अभ्यर्थियों का जो एक उपस्थित पत्रक होता है कि कौन कौन लोग प्रेजेंट है, उसमें उनका जो पर्टिकुलर होता है वो भरा जाता है और उसमें जो है कि उनका सिग्नेचर भी कराया जाता है, ठीक है। तो अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थित पत्रक में विवरण व हस्ताक्षर नहीं किए जाने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जा सकता है। देखिए, अगर आपको ये चीज़ें नहीं हो रही है ना, प्रेजेंट ही नहीं लगाई जा रही है उसमें, जो आपका उपस्थित पत्रक है ये इस पर सिग्नेचर नहीं किया जा रहा है और पर्टिकुलर नहीं भरवाया जा रहा है, तो आप लोग ध्यान से देख करके बीच में भरवा लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, टीचर को भी हम दोष नहीं देंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम उनकी ड्यूटी लगती है, उनको भी उतना आइडिया नहीं होता है। हालांकि इंस्ट्रक्शन पास होता है, बट ये चीज़ें अगर नहीं हो पाती है तो आप वहाँ पे एब्सेंट समझे जाएंगे, चाहे आप पूरा एग्जाम दे करके आ जाएं, कुछ भी करके आ जाएं, लेकिन जब तक आपका जो उपस्थिति पत्रक में आपका पर्टिकुलर नहीं भरा जाएगा और आपका सिग्नेचर नहीं होता है, तब तक आप एब्सेंट समझे जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, नहीं कि पेपर देते टाइम पे आप भूल गए ये सब सारी चीज़ें। हालांकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की, बट आपको भी ध्यान देना है इसकी, ठीक है। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। देखिए, जितने टाइम पे एग्ज़ाम चलेगा, मोस्टली क्या होता है कि आप लोग पहले ही एग्ज़ाम से पहले ही आप लोग वॉशरूम वगैरह चले जाइएगा, ठीक है। टॉयलेट वगैरह जो भी चीज़ें करना होगा आप कर लीजिएगा। ये नहीं कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, बीच बीच में कई बार हम जा रहे हैं पानी पीने, कई बार हम जा रहे हैं टॉयलेट करने, तो ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हो सके तो आप एक छोटा बॉटल लेके जाइएगा पानी पीने वाला, ठीक है। आपको प्यास लगी तो 1 घूंट पी लीजिए, बहुत ज़्यादा पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पियेंगे तो फिर टॉयलेट लगेगा आपको, ठीक है। तो आप 1-1 घूंट पी करके 1 घंटे की 2 घंटे की बात है, तो आप जो है कि 1-1 घूंट पानी पी करके आराम से काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। परीक्षा के दौरान जो है कि कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, बट किसी को इमरजेंसी हो गई तो वो जा सकता है परमिशन लेकर के अपने टीचर से, ठीक है। यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं व चयनों से अभ्यर्थी को वंचित किया जा सकता है। देखिए, पहले ही बताया कि यह हाई स्कूल इंटर का एग्जाम नहीं है कि हम जो है कि ताक झाँक करते हैं, इधर उधर से पूछ लेते हैं। ये सब सारी चीज़ें बस केवल आपको जो है कि स्कूल कॉलेज लाइफ तक ही सीमित है। ये जब आप परीक्षा देने जाएंगे, प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें बिल्कुल ये सब सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि उसमें तो आपको जितना आपके पास टैलेंट है ना वही काम आएगा। तो उसमें इधर उधर कुछ करना नहीं है, नकल वगैरह नहीं करना है। अदरवाइज अगर ऐसे चीज़ें करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो जो आयोग होता है ना,
वो क्या करता है, बैन कर देता है आपको। ठीक है, 3 ईयर्स के लिए या 5 ईयर्स के लिए बैन कर देगा। मतलब कि आप अगर यहाँ पकड़े जाएंगे तो ये आयोग 3 साल के लिए या 5 साल के लिए जब बैन कर देगा तो आप 3 साल तक पेट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। पेट का ही नहीं, यूपी ट्रिपल एससी, जो यूपी ट्रिपल एससी का जो भी एग्जाम है उसमें आप नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, 3 साल या 5 साल। तो क्या मतलब है आप लोगों को करने का, जो जो पढ़े हैं आप वही एग्जाम दीजिए, उतना ही देखिए, उतना ही उससे ही कीजिए। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है, क्या क्या कमियां हैं, अभी कितनी कमियां हैं, कितना तैयारी करना है। तो ये सब सारी चीज़ें तभी पता चलती है जब आप अपने मर्जी से करते हैं, जितना आता है वही करते हैं। ठीक है, उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर आदि का प्रयोग वर्जित है। यदि ओएमआर सीट पर व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर का प्रयोग पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन प्रथम दृष्टया ही निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर नहीं लगाया जाएगा। जो आंसर सीट होगा आपका व्हाइटनर नहीं, ब्लेड भी नहीं, रबर भी नहीं, ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये वर्जित है। यदि ओएमआर सीट पर व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर का प्रयोग आप करते हैं तो अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन प्रथम दृष्टया ही निरस्त किया जाएगा, मतलब पहले ही उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपनी ओएमआर उत्तर पुस्तिका की सभी तीनों प्रतियां कक्ष अंतरिक्ष को सौंप दी जाएगी। कक्ष अंतरिक्ष परीक्षा कक्ष में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को ओएमआर उत्तर पुस्तिका ही की तीनों प्रतियां एकत्रित कर गणना करेंगे व निर्धारित पैकेटों में सील बंद करेंगे। इन सील बंद पैकेटों पर परीक्षा कक्ष में उपस्थित कम से कम 2 अभ्यर्थियों का सिग्नेचर, उनका नाम और उनका मांग मतलब पार्टिकुलर सहित भरा जाएगा। इस कार्यवाही के पूर्ण होने तक सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में ही अपनी निर्धारित सीट पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। कक्ष अंतरिक्षक द्वारा ओएमआर उत्तर पुस्तिका की मूल प्रति व कोषागार प्रति परीक्षा कक्ष के अंदर ही सीलबंद किए जाने व ओएमआर उत्तर पुस्तिका की अभ्यर्थी प्रति अभ्यर्थियों को वापस करने की उपरांत ही उन्हें परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। देखिए, जब परीक्षा समाप्त हो जाता है उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा जो ओएमआर सीट होगा, उत्तर पुस्तिका होगी, वो सभी तीनों प्रतियां कक्ष ये अंतरिक्षक को सौंप दी जाएगी। 3 प्रतियां होगी, तीनों सौंप दी जाएगी। कक्ष अंतरिक्ष परीक्षा कक्ष में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को ओएमआर उत्तर पुस्तिका की तीनों प्रतियां एकत्रित कर गणना करेंगे, वो काउंटिंग करेंगे और निर्धारित पैकेट में सील बंद करेंगे। देखिए, ये सब सारी चीज़ें करते टाइम पे 2 बंदे होंगे, जो 2 स्टूडेंट्स होंगे, उनके पार्टिकुलर लिखे जाएंगे और इस कार्यवाही को पूर्ण तक होने तक अभ्यर्थी क्या करेगा कि परीक्षा में ही अपनी निर्धारित सीट पे शांतिपूर्वक बैठा रहेगा। ठीक है, कक्ष अंतरिक्ष द्वारा ओएमआर उत्तर पुस्तिका को मूल प्रति व कोषागार प्रति परीक्षा कक्ष के अंदर ही सील बंद किए जाएंगे और अभ्यर्थी प्रति अभ्यर्थियों को वापस, जो अभ्यर्थी प्रति होगी उसको जो कि अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा। ठीक है, उन्हें परीक्षा कक्ष से बाहर की जाने की अनुमति तब मिलेगी। ठीक है, देखिए, परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्र की जो तृतीय प्रति होगी, वो क्या, जो अभ्यर्थी प्रति होती है, वो जो तृतीय प्रति होती है, वो और अपना क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये बुकलेट वो अपने साथ लेके जाएगा। जो क्वेश्चन बुकलेट होगा वो, और जो ओएमआर का जो तृतीय प्रति होगी, तृतीय प्रति जो अभ्यर्थी प्रति होती है, वो जो है कि स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर के जाना है। ठीक है, यदि किसी प्रश्न में के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरणों में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की अस्पष्टता त्रुटि हो तो प्रश्न को जो अंग्रेजी रूपांतरण होगा वही मान्य होगा। ठीक है, दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थी जो कि 40% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त है, वह अभ्यर्थी श्रुत लेखक अपने साथ लाएगा। देखिए, श्रुत लेखक क्या होता है, जो दिव्यांग है, ठीक है, दृष्टिबाधित दिव्यांग है, वो इस चीज़ को यूज करते हैं, मतलब सुन करके लिखा जाना, क्योंकि वो तो देख नहीं पाएंगे ना, तो वो सुन करके ही लिखेंगे, तो वो अपने साथ लाएगा और उसे कोई यात्रा भत्ता आयोग द्वारा दे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी अपने साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र, परिचय पत्र व 2 फोटो तथा श्रुत लेखक की आईडी प्रूफ या शैक्षिक अभिलेखों की छाया प्रति साथ लाएंगे। जो व्यक्ति दृष्टिबाधित दिव्यांग है वो जो है कि अपने साथ ये श्रुत लेखक लेके आएंगे और ये जो है कि अपने साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी लेकर के आएंगे, अपना परिचय पत्र लेकर के आएंगे, 2 फोटो तथा जो श्रुत लेखक की आईडी प्रूफ है ये लेकर के आएंगे ना, इसका आईडी प्रूफ भी उनको लेकर के आना जरूरी है। ठीक है, ओएमआर तथा फोटो युक्त उपस्थित सूची पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि अभ्यर्थी द्वारा की जाती है
तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, देखिए जो OMR सीट है तथा फोटो युक्त उपस्थित सूची पर जो सभी चीज़ें हैं वो सावधानी पूर्वक ही भरें, उसमें आराम से भरिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी त्रुटि होती है तो अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा उसका। ठीक है, देखिए अभ्यर्थी किसी भी दशा में मूल OMR अथवा OMR की द्वितीय प्रति अपने साथ नहीं ले जाएगा। देखिए जो मूल OMR सीट होता है और जो द्वितीय प्रति होती है ये बिल्कुल नहीं लेना है। आपकी कौन सी है, वो तृतीय प्रति है, तृतीय प्रति है। ठीक है, जो अभ्यर्थी प्रति होती है वो तृतीय है, आपका मूल और द्वितीय ये दोनों जमा करनी है। ठीक है, अपने साथ नहीं ले जाएंगे वो। उनके उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा अगर ऐसा करते हैं तो, तथा उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। देखिए ये सब सारे तो एग्जाम के पहले जो इंस्ट्रक्शन था ये सब सारी चीज़ें हैं। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं जो कि हमने इस चीज़ को मतलब रियलाइज किया है। देखिए आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सारे होंगे। आपका इतिहास से क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफी से होगा, इकोनॉमी से होगा, पॉलिटी से होगा, करंट अफेयर्स से होगा, हिंदी से होगा, इंग्लिश से होगा, मैथ से होगा और रीजनिंग से होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको जो टाइम मिला है उसमें क्या करेंगे कि पहले स्टार्टिंग से आपने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आपने स्टार्टिंग से करते गए। देखिए ऐसा नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है 1 नंबर से, क्वेश्चन पढ़ना है, अगर तुरंत आ गया उसको कर देना है। दूसरा पढ़ना है, ये भी तुरंत आ गया, इसको भी कर देना है। तीसरा में कुछ दिक्कत लग रही है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, चौथा, पांचवा, ऐसे सीरियली वाइज आपको करते जाना है। फर्स्ट राउंड में देखिए पूरा टोटल जो है कि 3 राउंड करना है। एक राउंड में आपको जो बिल्कुल आपके जुबान पे है, ठीक है, एकदम दिमाग में है, तुरंत हो जा रहा है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले करना है। पहले 1 से लेकर के और 100 तक ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो बिल्कुल आपको आते हैं। ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल आपके जुबान पे है, माइंड में है, तुरंत हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में ये चीज़ें करना है। सेकेंड राउंड में क्या करना है, फिर से सेम वही प्रोसीजर अपनाना है। पहले क्वेश्चन से जाना है लास्ट तक, और जिसमें थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा है उसको क्लियर करना है। ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, उस पर टाइम देना है, उसको करते हुए चले जाना है। ठीक है, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में ऐसा काम करेंगे जो कि बिल्कुल आपको नहीं आ रहा है या फिर मतलब उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। ठीक है, कि मान लीजिए उसमें टाइम लगेगा, हो जाएगा, उसको तीसरे राउंड में करना है। पहले राउंड में करेंगे तो टाइम ज़्यादा खत्म हो जाएगा। पहले राउंड में जो बिल्कुल आते हैं उसको करना है, दूसरे राउंड में थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको करना है, तीसरे राउंड में जो 5 मिनट टाइम लगेगा एक क्वेश्चन पे अगर हो जाएगा उसको करना है। मैथ का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ज़्यादा पहले राउंड में टाइम नहीं देना है। ठीक है, जो बिल्कुल आ रहे हैं क्वेश्चन मैथ्स के उसको लगाना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन में आप मैथ के या रीजनिंग में फंस गए और उसमें जो है कि आपने आधे घंटे निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, तीसरे राउंड में आपको जिसमें टाइम लगेगा वो करना है। उसके बाद से फिर से चौथे राउंड में देखना है कि बिल्कुल हमें नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जो है कि उसमें तब जाकर के अगर आपको तुक्का लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार ये 4 ऑप्शन है, इसमें यार दूसरा या तीसरा सही है इसमें, तो मे भी तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब चारों का चारों गोल है, मतलब पता ही नहीं है आपको कि चारों ऑप्शन में इसका कौन सा ऑप्शन है और उसमें तुक्का लगा रहे हैं, तो ऐसा तुक्का नहीं चलेगा। ये सब सारी चीज़ें लास्ट में कीजिएगा, मैं तुक्का लगाने के लिए तो बोलूँगा नहीं पहले नंबर की। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन कीजिए, बट आपको जो जिस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल पता नहीं है, आपने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि वो गलत ही होगा। आपको जब पता ही नहीं है, जब आपने एक बार 2 बार सुना है तो मे बी आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं कि हाँ नहीं चलो ठीक है इस चीज़ को हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे कीजिएगा आप कि पहले नंबर से लेकर के और लास्ट नंबर तक ये सब सारी चीज़ें कीजिएगा और ध्यानपूर्वक कीजिएगा। एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोला कि 3 या 4 राउंड में आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा। पहले राउंड में जो बिल्कुल आते हैं, दूसरे राउंड में थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको कीजिएगा, तीसरे राउंड में अगर हाँ टाइम लगेगा और आ जाएगा तो तब जाकर के उसको कीजिएगा, और चौथे राउंड में आप देख लीजिएगा, तुक्का लगाना होगा तो लगाइएगा, नहीं लगाना होगा मत लगाइएगा। बट तुक्का उसी क्वेश्चंस पे लगाइएगा जो क्वेश्चंस आपने सुना होगा, कभी कभी पढ़ा होगा। 4 ऑप्शंस में से 2 का आपका डाउट है कि तीसरा होगा कि चौथा होगा, पहला होगा या दूसरा होगा, मतलब 2 में डाउट आ रहा है, तो उसमें आप जो है कि तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा और ध्यान रख करके दीजिएगा। और हाँ,
अब जो है कि पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दीजिए, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिवीजन करना है कर लीजिए, या फिर आज रात को जो है कि जिनका कल एग्ज़ाम है आज रात को जल्दी सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठ करके अपना एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, मेरे तरफ से बेस्ट विशेष है उन लोगों का जिन लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।